दोस्तों, जो आप ये मकान देख रहे हो, हम इस मकान में करेंगे वायरिंग और आपको सिखाएंगे कि वायरिंग कैसे की जाती है। आप इस वीडियो को देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सीखो कि वायरिंग कैसे डलती है। ये सबसे पहले तो हमारी एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे ही हमने एमसी बॉक्स लगाया हुआ है। आप देख सकते हो सारी वायर्स हमने यहाँ इकट्ठी करनी है और यहीं से सारी सप्लाई गई हुई है रूम्स को। और ये वायर है हमारी, जैसे ये है पहले बालकनी वरांडा, तो ये सीढ़ियाँ हैं साइड पे, एक गेस्ट रूम है, वॉशरूम है। तो ये सबसे पहले एक रूम ये वाला है जो आप देख सकते हो, ये रूम वाला है, इसके साथ अटैच बाथरूम है और ये एक छोटा रूम है। और ये साइड जो हमारा थर्ड रूम है ये वाला, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पे काम क्योंकि बड़ा रूम है। तो ये है हमारा थोड़ा किचन और साथ में है मंदिर। तो ये है हमारे पास 1 mm की वायर, ये ग्रेट वाइड कंपनी की वायर है, बहुत अच्छी वायर है, मतलब ये एंकर वालों का ब्रांड है। तो 1.5 mm का है और 2.5 mm का है। और जो 0.75 होती है, मतलब 1 mm या आप मतलब ग्रीन वायर कह सकते हो, वो हम अर्थिंग के लिए यूज़ करेंगे। हम 1 mm यूज़ कर रहे हैं अर्थिंग के लिए भी। और जो इन्वर्टर के लिए है वो हमारा ब्लू कलर है 1.5 mm का। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, जो रेड है इसमें 1.5 और 2.5 का है और ब्लू 1.5 का है हमारा इन्वर्टर और ग्रीन अर्थ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वायरिंग। तो सबसे पहले तो क्या करना है, उसकी साफ़ सफाई, जैसे फैन बॉक्स की, कंसील्ड की, जो भी इसमें पाइप होते हैं, धूल मिट्टी सीमेंट होती है, उसे आपने उखाड़ देना है। और एक स्टील वायर डालनी है जो हमारी एमसी बॉक्स से कनेक्ट होगा पाइप से। अगर नहीं आपको पता तो आप स्टील वायर डालकर पता लग जाएगा कि कौन सा पाइप एमसीबी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये देखो हमारी एमसीबी के पास वायर पहुंच चुकी है। हमने यहाँ से वायर एक रूम में भेज देनी है, जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एसी भी लगना है। तो 2.5 mm की वायर भी भेजी है, इन्वर्टर की भी है, अर्थ की भी है। ये है हमारे पास 2.5 mm की वायर। और जो अलग बोर्ड लगाया हुआ है एसी के लिए, आपने उस साइड को कर देनी है और अर्थ आपने ज़रूर डाल देना है। और एक रेड वायर ये जो आप देख रहे हो, ये है हाफ एसी ऑन करने के लिए। तो जो ये वायर्स बची हैं वो आपने दूसरे साथ, मतलब जो हमारा दूसरा बोर्ड है एक, वहाँ पे आपने पहुँचानी है, जैसे भी करके। पता है आपको, आपने एक जो रेड वायर होती है वो आपने, और इन्वर्टर वायर वो आपने साथ में भेजनी है, क्योंकि आपने दूसरे बोर्ड को भी कनेक्शन देना है। क्योंकि जो न्यूट्रल होती है वो आपने फैन बॉक्स में ही जोड़ देनी है, जो आपने दूसरे बोर्ड को उठानी है। आप समझ गए? अगर नहीं समझे तो कमेंट करके पूछ सकते हो। जो ये वाइट वायर है हमने फ़ैन के लिए ली है और येलो वायर हमने बल्ब के लिए ली है। और 2.5 mm की 1.5 mm की हमारे पास है, आप देख सकते हो, वो लाइट के लिए जो फेस है हमारा, और जो ब्लू है वो हमारी न्यूट्रल है। और आपको बताऊं कि जो येलो है वो फ़ैन के लिए, वाइट है वो लाइट के लिए। मुझसे गलती से पहले बोल हो गया था। तो ये आप देख सकते हो, जो भी इसकी जंक्शन बॉक्स होते हैं, डब्बी होती है, वहाँ आपने उसे खोल कर, जो उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, उससे फिर आपने वायर एक फ़ैन बॉक्स में डाल देनी है, स्टील वायर, और वहाँ से वायर खींचनी है। अर्थ वाली वायर आपने बोर्ड्स तक सारे, जो भी 6 मॉड्यूल का बोर्ड होता है या 12 मॉड्यूल का, 8 मॉड्यूल का, जो भी होता है वहाँ पे पहुँचानी है, क्योंकि वहीं इसका मेन काम होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ हमने किया है। तो आपने ज़रूर दोस्तों ध्यान रखना है, अर्थ वाला होता है ना जो, वो अपने फ़ैन बॉक्स में ही जोड़ना है सारा का सारा, जैसे हम न्यूट्रल जोड़ते हैं। तो इतनी, मतलब हमने आपको वायरिंग करनी बता रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको पता चलेगा ही। तो आप देख सकते हो जो भी है, और ये हमारी बोर्ड तक पहुंच चुकी है वायर्स। तो यहाँ आपने बोर्ड तक पहुंचा देनी है और बोर्ड से क्रॉसिंग एक दूसरे को कर देनी है। हमने पाइप डाला हुआ है, आप देख सकते हो वायर कैसी दिख रही है। और जो हमने वाइट वायर छोड़ी थी वो एक पिछली साइड बल्ब लगेगा उसके लिए है। और ये है रसोई। आपने ऐसे ही करना है जैसे हमने उस रूम में किया। पहले तो स्टील वायर डालकर सारी वायर्स खींच लेनी है। ये यहाँ पे हमने 2.5 इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे गीज़र चलेगा। गीज़र के लिए 2.5 mm ही यूज़ होता है, और इसी के लिए भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी बोर्ड है। जहाँ जहाँ बोर्ड हो वहाँ आपने फेस पहुँचाना है, और उसके साथ न्यूट्रल भी। अभी हम अर्थ डाल रहे हैं, तो मतलब अर्थ वाली वायर भी हमने साथ ही डालनी है। इन्वर्टर वायर जो होती है
वो आप वहीं डालो जहाँ उसकी नीड होती है। जैसे पहले तो मेन बल्ब होता है और फैन होता है, उसके लिए इन्वर्टर वायर ज़रूरी होती है, तो वहीं आपने डालनी है। जैसे हम देख रहे हो कुछ वायर्स क्या होती है जहाँ एक बेंड होता है या सीधा पाइप होता है, बिना स्टील वायर से भी वायर मतलब चली जाती है, तो आपने ऐसा ही करना है अगर अपना टाइम बचता है। तो जो भी बोर्ड वगैरह होते हैं वो आपने अच्छे से साफ़ करने हैं कि उसमें जो भी है धूल मिट्टी जो भी हमारा सीमेंट होता है वो ना रहे, अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि बाद में काम करना आसान हो जाता है जब हम शीट लगाएंगे। हम शीट की वीडियो भी डालेंगे, जो भी इसमें बोर्ड्स लगेंगे, जो भी स्विच लगेंगे, आपको उसके कनेक्शन भी बताएंगे। एक वीडियो हमने डाली हुई है, वो आप चेक कर सकते हो। हम वैसा काम करेंगे नई एसेसरी के साथ। तो फिर हमने जैसे वायर की जो वो बोर्ड था वहाँ 2.5 mm की वायर डालनी है, क्योंकि आपने 2.5 mm के साथ एक ब्लैक अर्थ रेड जो होता है वही डालना है और कोई नहीं डालना, क्योंकि वहाँ पे एसी ही गीज़र ही चलेगा या एसी होगा, ठीक है। तो ये है नापने का तरीका, उसका सही साइज़ लेना है क्योंकि कस्टमर का नुकसान ना हो ज़्यादा काट कर। तो पहले साइज़ लेना है, फिर आपने काटनी है वायर। ऐसे कस्टमर्स का फ़ायदा हो जाता है, कुछ फ़ायदा करना चाहिए, ऐसे ही काम किया जाता है दोस्तों, नुकसान नहीं करना है किसी का। तो ये देख सकते हो आप, हमने वहाँ पे इन्वर्टर की जो वायर है नहीं डाली, क्योंकि वहाँ पे लोड नहीं थी इन्वर्टर की। लेकिन यहाँ पे हमने अर्थ ज़रूर डाला है, अर्थ आपने डालना है हर जगह। तो ये वायर्स हमने खींच ली है सारी की सारी, तो ये बोर्ड तक जाएंगी। बोर्ड से हमने एक ऊपर जो जंक्शन बॉक्स होता है वहाँ आपने एक एलईडी पॉइंट रखना है, एलईडी मतलब जो हमारा बल्ब पॉइंट रखना है। तो ये देख सकते हो आप, तो हमारी मतलब आपने जहाँ ध्यान रखना है दोस्तों कि जो फैन बॉक्स में जो भी वायर्स का होता है वो आपने अच्छे से सेट करना है जहाँ ताकि दिक्कत ना हो बाद में। एक रूम ये है, आप इसमें क्या करना है, इसमें भी एक गीज़र का पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी गीज़र क्यों, एसी का। तो एक एलईडी का पॉइंट है और इस रूम में कंसील्ड लाइट भी है, उसको भी कनेक्ट करना है। तो जैसे आपने पीछे सुना और देखा है वैसे ही यहाँ पे आपने काम करना है, जो भी एमसी बॉक्स के वायर उठानी है और यहाँ पे छोड़ देनी है। वो आप देख सकते हो जो ब्लू वायर हमने येलो वायर डाली है, वो एक बैक साइड पे बल्ब लगाएंगे हम, उसके लिए वायर छोड़ी हुई है। ये कंसील्ड लाइट देख सकते हो जो भी बरांडे में, और ये फ़ैन बॉक्स है, यहाँ पे भी सप्लाई देनी है। फ़ैन बॉक्स आपस में जुड़े हुए हैं और इसका बोर्ड साइड में दिया हुआ है। जैसे आप जरी मारोगे वहीं से वही रूट से आपकी वायर जाएंगी। अगर आप अपना काम खुद करना चाहते हो या आप नए इलेक्ट्रिशियन हो, इस वीडियो को देखकर आपको आपका काम बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो आप वायर, जैसे हम काम कर रहे हैं ऐसे ही आपने काम करना है। बट ऐसा है जो भी आप अपने पास सोर्स होता है उसी के साथ आपने काम करना है। आपने ध्यान रखना है अगर आपको काम आता है तभी आपने काम करना है, नहीं करना है। पहले आप सीखो काम फिर आप करना, क्योंकि किसी का काम ख़राब नहीं करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है काम में और बहुत पैसा लगता है। ये हमारे 2 रूम्स है, अभी इसकी हम वायरिंग डालेंगे। आप देख सकते हो वायरिंग, सबसे पहले जहाँ जहाँ रूट है हमने वहीं आपको इशारा कर रहा हूँ मैं, वहीं आपने पाइप की साथ मतलब वायर डालनी है। जैसे ये देखो चारों तरफ इसके बोर्ड लगे हुए हैं। सबसे पहले तो इसकी सफाई, और जो इसके फैन बॉक्स से एमसी बॉक्स को पाइप गया है वहाँ से आपने स्टील वायर डालनी है। तो स्टील वायर डालने के बाद हम वायर खींचेंगे। ये स्टील वायर है हमारी, तो स्टील वायर आपने डालनी है। अगर स्टील वायर किसी एक साइड से ना जाए तो आप एमसीबी वाले साइड से भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप फ़ैन बॉक्स की साइड से ही डालोगे। फ़ैन बॉक्स की साइड से डालने का मतलब क्या होता है कि हमारी जो वायर्स है वो अच्छे से खींच जाती है। जैसे आप देख सकते हो नहीं आई थी, तो हमने क्या करना है, एक वायर जैसे ये वायर है, ये स्टील वायर को बांधनी है और एमसीबी की ओर खींचनी है, और इसी वायर के साथ हमने वायर्स वापस खींचनी है। आप देख सकते हो जैसे हम, तो ये वायर्स हैं, ये वाइट वायर्स को आपने बांध देनी है।
मतलब आप कुछ भी तरीका कर सकते हो। हम तो आपको एक आइडिया दे रहे हैं इस वीडियो में कि इस वीडियो से आपको आइडिया मिल जाए कि वायर से कैसी डलती हैं, और कुछ नहीं है। अगर आप परफेक्ट काम करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो टाइम किसी गुड जो अच्छा इलेक्ट्रिशियन होता है उसके पास लगाना पड़ेगा, तभी आपको काम आएगा। तो ये वायर्स जो एसी के लिए भी हमने वायर्स डाली हैं। आपने ध्यान रखना है कि एसी के लिए वायर्स हमेशा 2.5 mm की डालो, ऐसे पक्का काम हो जाता है, ऐसे कोई चक्कर नहीं होती। क्योंकि जो भी लोड होता है वो उसके मुताबिक होता है। 2.5 mm की वायर मोटी होती है और 1.5 mm की वायर थोड़ी उससे पतली होती है, और ये लाइट और फैन के लिए ही अच्छी है। तो ये वायर्स है, ये बल्ब के लिए हमने वायर रखी हुई है। आप देख सकते हो कैसे काम हो रहा है। तो ऐसे ही आपने काम करना है। अच्छे से आपने स्टील वायर के साथ भी वायर्स को कनेक्ट करना है जो पाइप में खुले ना, जैसे हम खींच रहे हैं। देख सकते हो आप कितनी वायर्स हैं। कभी भी आपने काम करने से पहले आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि काम कैसे करना है। और आपने जहाँ भी बल्ब रखना है वहाँ न्यूट्रल आपने ज़रूर छोड़ देनी है, क्योंकि न्यूट्रल और हाफ से ही बल्ब ऑन होगा। अगर आप न्यूट्रल ना जोड़ोगे तो बल्ब नहीं जलेगा या फैन नहीं चलेगा। न्यूट्रल के बिना काम नहीं होता है दोस्तों। ये आपने इसका साइज़ लेना है, आपको पहले भी सिखाया हुआ है मैंने। साइज़ आपने अच्छे से लेना है ताकि जो वायर फालतू ना कटे और ख़राब ना होए, कस्टमर का काम ना ख़राब हो। मतलब ये वायर्स है, अपना वायर्स बोर्ड में अच्छे से फंसा देनी है ताकि जो बाहर ना आए, अच्छा लगे काम। आपने ऐसा करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करोगे तभी हमारा काम मिलेगा। तो ये एक दूसरा रूम है जो हमारा लास्ट रूम रह गया है, इसके साथ अटैच बाथरूम है। यहाँ पे 4 2.5 mm की वायर्स आएंगी, एक एसी के लिए और एक। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आपको पता था हमने इस मकान में पहले वायरिंग की थी, अब हम लगाएंगे यहाँ स्विचेस। आपको बताएंगे स्विचेस कैसे लगते हैं, तो आओ मेरे साथ शुरू। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे वायरिंग की हुई है। ये एमसी बॉक्स है, यहीं से मेन सप्लाई की हुई है। आपको पता है हर रूम्स में यहाँ को जाइए, बल्कि गीज़र की जो भी एसी की है, यहाँ पे हमारे लगेगी एमसीबीज़। आपको एमसीबीज़ की कनेक्शन की वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई, कैसे आप कर सकते हो। कोई भी अपना पुराना अगर फ्यूज़ है वो आप एमसीबी में बदलना चाहते हो वो भी लग जाएगा, आपको वीडियो डाली हुई है मैंने। तो आपको नए एमसीबी कैसे लगते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा, अगर आपने पूरी वीडियो देखो। अलग से इसकी मैं वीडियो डालूंगा एक, वो भी आप देख सकते हो। तो हम देखते हैं स्विचेस कैसे लगेंगे। आपको बताएंगे इन्वर्टर की वायर कहाँ लगानी है, जो फेस होता है वो कहाँ लगेगा, एसी वाला कहाँ लगेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। बस आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है, शेयर जरूर करनी है वीडियो को। अपने नए दोस्त इलेक्ट्रिशियन जो बनना चाहता है उसको शेयर करो, और जो भी कोई काम करवाना चाहता है अपने होम में इलेक्ट्रिशियन का, उसको भी ये शेयर करना है काम कैसे किया जाता है दोस्तों। आपको मैं एसेसरी के बारे में बता देता हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ें लगेंगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे शीट्स होती है। शीट क्या होती है, जैसे 4 मॉड्यूल की, 2 मॉड्यूल की, मतलब 2 मॉड्यूल से स्टार्ट हो जाती है। 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल, ठीक है, और 12 मॉड्यूल की तक की हमने शीट यहाँ लगानी है। तो जैसे भी सामान आप ले सकते हो स्टॉक से, जो भी इलेक्ट्रिशियन से आप रखा सकते हो, या आपको नॉलेज है तो आप उससे लिख सकते हो। जैसे ये 6 मॉड्यूल की है, ये फिलिप्स का ब्रांड है दोस्तों। फिलिप्स वाले के मतलब जो ब्लैक में हम यहाँ शीट लगाएंगे। तो और उसके अलावा आपको पता है स्विचेस लगेंगे। स्विचेस कौन से हैं, ठीक है, एंड फिर रेगुलेटर्स होते हैं फैन को स्पीड को कम करने वाले, और पावर स्विच, पावर सॉकेट जो एसी को लगेंगे, गीजर को लगेंगे, एंड जो हमारी सिंपल सॉकेट होती है 6 एम्पीयर में या 10 एम्पीयर में होती है, तो वो आप देख सकते हैं। जो हमारी पावर वाली सॉकेट होती है वो होती है 16 एम्पीयर में और 20 एम्पीयर में, ठीक है। तो आपको और बता दूँ, जैसे होल्डर लगते हैं, होल्डर कुछ राउंड में होते हैं जैसे गोल, तो ये स्क्वायर में है, ये लगेंगे आपको जिसमें आप बल्ब लगाओगे। तो उसके अलावा एक फैन शीट लगेगी। फैन शीट आपको पता है फैन बॉक्स में लगेगी, जिसमें फैन लगता है, वो उसको कवर करने के लिए फैन शीट लगेगी। और कुछ ऐसे राउंड शीट जो अपने एक्स्ट्रा जंक्शन बॉक्स होते हैं उसे बंद करने के लिए ये चीज़ लगेगी। उसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं, कंसील लाइट। कंसील लाइट की लोग बहुत सारे पूछते हैं कंसील लाइट क्या चीज़ होती है। आपको बता दूँ कंसील लाइट ऐसा कुछ है, आपको मैंने बताया हुआ लेंटर में पाइप डालने के समय कंसील लाइट कौन सी होती है। ये लगती है एक, जैसे हमारे लेंटर में लग जाएगी, ये छत में लग जाएगी, इतनी अच्छी लगेगी। इसमें 3 कलर आएंगे, येलो, वॉम वाइट, वाइट एंड एक लाइट वाइट होता है, इसको न्यून वाइट में कहते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम लगाएंगे इसे। आपको इसको इंस्टॉल करना बताएंगे, पूरी वीडियो दोस्तों देखना। और इसको लगाने के लिए स्क्रू लगेंगे, आप देख सकते हो इस तरह के स्क्रू है। इसकी अगर आपको नॉलेज नहीं है कमेंट बताना, कमेंट में लिखना कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको स्क्रू की नॉलेज बता दूंगा कमेंट करके।
आपको और बता दूं, जो कनेक्टर स्ट्रिप होती है, कनेक्टर होता है ये हमने 2 पीस लगाने से काट कर, तो जैसे कुछ वायर लगानी होती है फैन में, फैन के लिए ये फैन में लगेगी, या किसी एग्जॉस्ट फैन लगाना होता है जंक्शन बॉक्स में, उसमें भी आप लगा सकते हो। टेप की हेल्प करता है, टेप ना लगे बाद में, तो उसके लिए कुछ जो हमारे जोड़ होते हैं उसको ढकने के लिए टेप लगेगी। ऐसा कुछ मान लो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं। तो ये अगर आपने होल्डर का कनेक्शन नहीं आता आपको, तो आपको होल्डर का कनेक्शन मैं बताता हूँ। जैसे ये स्केयर होल्डर, तो इसका कनेक्शन कैसे कर सकते हो आप। जैसे यहाँ वायर आई हुई है डब्बी में, तो आपने देखना है कौन सी न्यूट्रल और कौन सी हाफ है। जैसे आपको मैं बता दूँ, जो ये वाइट कलर आप देख सकते हो, ये जैसे तो ग्रीन हुआ कलर हो चुका है यहाँ पे, लेकिन ये वाइट कलर की वायर है। तो ये है जो ये बल्ब का ऑन ऑफ है, मतलब ये स्विच में जुड़ेगी। तो अगर ये आप येलो देख सकते हो, यहाँ पे येलो एक न्यूट्रल बनाई हुई है। न्यूट्रल किस हो गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक ऑन ऑफ होगा, यहाँ को न्यूट्रल दी हुई है। आपको पता है कि न्यूट्रल के बिना कुछ नहीं चलता, न्यूट्रल देनी होती है हर एक बोर्ड में। तो यहाँ आप एक ब्लैक वायर देख सकते हो, जो इसमें मेन न्यूट्रल आई है, और येलो वायर को हम न्यूट्रल में जोड़ देंगे, और वाइट वायर को बस हमने होल्डर में ही लगाना है, अकेली वायर को। तो आपको सिखाता हूँ टी ज्वाइंटर कैसे लगता है। ये देख सकते हो आप दोस्तों, न्यूट्रल है। आपने इस तरह से न्यूट्रल को कुछ मतलब पूरा नहीं काटना, इसे आपने इसे थोड़ा सा कुछ छीलना है कि जो मतलब कट ना जाए। और जो आप देख सकते हो येलो वायर, एक तो ये टीवी के लिए गई है, जो एलईडी के लिए, और ये जो एक वायर ऊपर को गई है, ये मतलब हमारी कंसील्ड को न्यूट्रल बनाई हुई है। हमने ब्लैक नहीं डाली कंसील्ड को, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी। अपनी ढंग से आप काम कर सकते हो, अगर आप काम खुद कर रहे हो। तो हमने एक न्यूट्रल ऐसे कुछ लंबी लगा देनी है, क्योंकि 1% हमने होल्डर में भी लगाना है। इसे भी आप इस तरह से कुछ छील सकते हो। तो इसको ज्वाइंट आप कैसे करोगे, इस तरह से आप बढ़िया से मतलब पूरी तरह से टाइट करके अच्छे से, और प्लायर के साथ आप इसे टाइट कर सकते हो। दंतों के साथ आपने दोस्तों नहीं करना है, क्योंकि पहले आपको बात बता दूं, ये सप्लाई अभी ऑन होनी है। आप इसे जिस मर्जी ढंग से हाथ लगा सकते हो, आपको करंट नहीं लगेगा दोस्तों। इतना इजी कोई नहीं सिखाता। हैप्पी भाई हमारे साथ आए हुए हैं आज, वो भी शीटें लगा रहे हैं। आपको उनकी वीडियो बताऊंगा कि शीट कैसे लगाई जाती है, कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। पहले आप होल्डर लगाना सीख लो। ये देखो, ये हमारी मतलब 2 वायर्स आ चुके हैं। ये हमने होल्डर के इस पॉइंट दो पॉइंट में लगा देनी है। सिंपल सी बात है। यहाँ आपने टेप कर देनी है दोस्तों, तो हमारा होल्डर इस तरह से लग जाएगा। काश दे तो फैन शीट मतलब फैन बॉक्स में जो कनेक्शन होते हैं उसमें कनेक्टर लगाना है आपको। ये सिखाता हूँ मैं कैसे लगता है, आप ये भी सीख सकते हो बहुत आसानी से। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक वायर आई हुई है, ग्रीन वायर आई हुई है, येलो वायर। येलो वायर हमने बस सिंगल एक ऐसे ही इसे हमने इसका इंसुलेशन निकाल के, एंड इसमें आप जो इसे मतलब आप कनेक्टर में लगा सकते हो एक सर्किट में। और जो हमारे पास ये ब्लैक है, ब्लैक को हमने जितनी ब्लैक वायर है आपने ब्लैक वायर से इकट्ठी कर देनी है, जो भी यहाँ पे छोटी होगी उसी हिसाब से। क्योंकि यहाँ ये न्यूडल्स है, न्यूडल्स को आपको टी ज्वाइंट मारना है। आपने इसे बीच में से काट कर नहीं आप मार सकते। ऐसे ही आप जैसे मैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से करोगे तो अच्छा काम होगा। बाद में आपको कभी फॉल्ट का दिक्कत नहीं पड़ेगा, ना ही न्यूट्रल कभी ब्रेक होगी। तो इस तरह से आप इसे ब्लैक को कर सकते हो। और जो हमारी ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर को आप आपस में जोड़ देना है अर्थ के लिए। इसे हम कहीं नहीं लगाएंगे, कनेक्टर में नहीं लगाएंगे, बाद में दिक्कत आ जाती है। और आप इसे बस जोड़ कर इसे टेप कर आप साइड में रख सकते हो। इसी तरह से हमें टेप करनी जैसे हमने की। और आप इसी तरह से कनेक्टर को आप देख सकते हो, कनेक्टर के 2 पॉइंट्स जो भी मतलब आपने क्या करना है कनेक्टर में, जैसे ये आपने इस तरह से नहीं लगाना, इस तरह से लगाना है। जो ये आप, क्योंकि फ़ैन यहाँ लगेगा, फ़ैन की जो वायर्स होती है आपने इस तरह से ऑपोजिट साइड में आपने मतलब लगाना है। आमने सामने नहीं लगाना, साइड वाला जो पीस होता है वहाँ पे आपने कनेक्शन कर देना है। और इस तरह से आप इसे लगा सकते हो। और ये आप इसे टेस्ट पेन की मदद, जो टेस्टर होता है हमारा, ये मार्केट से मिल जाता है। क्योंकि आपको पूरा सामान लेना पड़ेगा अगर आप खुद की फिटिंग करनी चाहते हो।
कहने का मतलब आपको प्लायर चाहिए, टेस्टर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए जिसे हम पेचकस कहते हैं, और कुछ शीट वगैरह होता है सफाई के लिए, और अलग से टेप वगैरह जो भी आप लगा सकते हो, ले सकते हो, उसी की मदद के साथ होगा। तो ये हमारा हो चुका है। तो यहाँ हम टेप करेंगे, तो इस तरह से हम इसे करेंगे, करते टेप में। तो दोस्तों इस तरह से आप टेप कर सकते हो। टेप करके जो अर्थ वाली वायर होती है आप साइड में कर सकते हो, इसका भी काम नहीं होता। इसे साइड जितना भी करोगे तो आप जैसे ये वायर जैसे पूरी तरह से टेप कर सकते हो कि लास्ट में करके आप आपस में रहें, और इस कनेक्टर को आप साइड में कर सकते हो। और अब आगे आपकी इसकी फैन शिट की जो फैन कवर होता है, इस तरह से इसका स्क्रू होता है। कोई भी आप स्क्रू लगा सकते हो, जो भी हमारे फैन बॉक्स में लगेगा आप देख सकते हो कौन सा लगेगा। मैंने उसके अकॉर्डिंग एक स्क्रू लगाया हुआ है, और ये आप देख सकते हो। इस तरह से आपने स्क्रू टाइट कर देना, फिर आप इस तरह से इसे लगा सकते हो। तो आप इस तरह से फैन शीट में, फैन बॉक्स में आप कनेक्शन करना सीखते हो। इतने आसान तरीके से कोई नहीं सिखाता, जो मैं सिखाता हूँ। कंसील लाइट का आपको कनेक्शन मैं बताता हूँ। कंसील लाइट का कनेक्शन बहुत ईजी है, अगर आपने सीख लिया तो बहुत ही अच्छा हुआ आपके लिए। जैसे ये 2 वायर्स आई हुई, आपने पहले मैं आपको बताया पूरी तरह से नहीं करना, इस तरह से आपने एक ज्वाइंट मारना है, जो भी इंस्टॉलेशन बस वही हटे और जो हमारा कॉपर है वो दिखना शुरू हो जाए। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और ये जो आप वायर्स हैं 2, आपने इस तरह से इसको जोड़ देनी है। जोड़ने के बाद फिर आप इस तरह से आप इसे मरोड़ी मार कर अच्छे से टाइट करके आप इसे टेप लगा सकते हो। और आपको मैं एक बात बता दूं, हैप्पी भाई जो हमारे साथ आए हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, वो बहुत टाइम से 7-8 साल हो चुके हैं। वो मैंने उनको बोला कि आप कुछ हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ वर्ड्स कहिए, लेकिन वो शर्मा गए कि मुझसे नहीं बोल होगा। आप कमेंट में ज़रूर कीजिए कि हैप्पी भाई बोलो कुछ। तो अगली वीडियो में अगर आपके कमेंट आए तो अगली वीडियो में मैं हैप्पी भाई की हेल्प करूँगा कि वो भी यूट्यूब पे आए, यूट्यूब फैमिली को सिखाएं जैसे वो हमको सिखाते हैं, क्योंकि हैप्पी भाई हमारे उस्ताद हैं। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो ये देख सकते हो आप इस तरह से। तो ये फिर जो भी एक क्लम्प है आपको देख सकते हो, स्प्रिंग लगे हो, इस तरह से आप टाइट करके अच्छे से लगा सकते हो, पूरी तरह से फिटिंग के साथ। इस तरह से आप थोड़ा सा घुमा सकते हैं। तो ये हमारी सीट फिट हो चुकी है। पता आपको पता है 2 मिनट में हो गया, इतना ईजी। 2 मिनट में तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये हो गया। तो यहाँ पे हम एसी के कनेक्शन आपको सिखाता हूँ। एसी का आप कनेक्शन कैसे कर सकते हो। एसी का आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लाल वायर आई हुई है। एक जो है ऊपर से मतलब ये लगेगी एसी को ऑन करने के लिए, और ये है फेस। ठीक है, आपको पता है फेस, मैंने इतनी बार बताया हुआ है कि फेस का ये न्यूट्रल है, ये अर्थ है हमारा। तो ये आप देख सकते हो, ये जो पहला स्विच है ये एसी के लिए। यहाँ पे ये है 20 एम्पीयर का स्विच, फिलिप्स कंपनी का है, आपको बताया हुआ मैंने। ये एसी को ऑन करने के लिए लगेगा। और जो ये 7 वाला स्विच है ये सॉकेट का है, कभी आपने फ़ोन चार्ज कराना हो, जाके प्लग लगाना, तो इस तरह से आप इसे कनेक्शन कर सकते हो। जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपने एक जो भी एक जैसे ये साथ में स्विच है ना, तो मैंने एक पूरी तरह से इंस्टॉलेशन शील दिया है ताकि इसे सीधा ही आप कनेक्ट कर सकते हो। एक अच्छा रूप बना सकते आपको मैंने बताया कि न्यूट्रल जो हमेशा आपने सॉकेट में ही लगानी है। तो ये सॉकेट है, इस तरह से आप इसे जैसे आ नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा सा आप छोटा है, तो आप इसे इसी तरह से सिंगल तरह से ही आप इसे लगा सकते हो, और इस तरह से आप स्क्रू टाइट कर सकते हो। और ये हमारा अर्थ है, अर्थ के लिए अलग सा पॉइंट दिया होता है सॉकेट में, उस पर तो आपने अर्थ वाला वहाँ कर देना है, आपने जोड़ देना है वहाँ पे। दोस्तों ये थोड़ी लंबी वीडियो है ताकि जो आपको मतलब इजी हो कि स्विच सॉकेट। एक वायर आप देख सकते हो, ये जिसे हाफ कहते हैं, मतलब ये एसी को ऑन करने के लिए हाफ है। मैं आपको प्लग का कनेक्शन बताऊंगा, जो सॉकेट में जहाँ एसी लगेगा तो वो ऊपर आप प्लग आप देख सकते हो, वीडियो कैमरा वो देख सकते हो आप ऊपर, भाई वो ऊपर वो देखो वहाँ पे एक सॉकेट लगेगी एसी के लिए। तो एक चीज़ आपको मैं दोस्तों और बता देता हूँ, जैसे कि आपने सॉकेट को ऑन करना है तो ऐसे तो ये ऑन होगी नहीं, इसे स्विच के साथ आपने करना है ऑन ऑफ। तो आपने शंट डालना पड़ेगा एक स्विच के साथ, एक सॉकेट के साथ। तो आप इसे कोई भी अगर आपको सॉकेट लगानी है तो एक वायर का पीस आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप इसे आपस में जोड़ सकते हो, तभी जो ये मतलब स्विच के साथ ऑन ऑफ हो जाए, अपना डायरेक्ट ना हो। अगर आपने डायरेक्ट करना हो तो उसका आपको मैं कनेक्शन सिखाऊंगा। अगर आपने ऑटोमेटिक किया तो हाँ भाई मैं सीखना चाहता हूँ, यस, तो मैं आपको सब कुछ सिखा दूँगा, कमेंट में ही दोस्तों। देख सकते हो यहाँ हम लगाएंगे सॉकेट जो एसी के लिए लगेगी। आपको स्विच का कनेक्शन बता दिया, सॉकेट का आपको कनेक्शन बता देता हूँ। जैसे ये रेड वायर आई हुई है,
रेड वायर आपको बताई थी मैंने, नीचे हमने स्विच में लगाई हुई है। यहाँ आपने एक सॉकेट में ऐसे करके लगा देनी है अच्छे के साथ, ये देखो तभी ऑन होगा। तो इसको न्यूट्रल आपको पता है एक सॉकेट में न्यूट्रल देनी होती है, हमेशा आपको बताया होगा कि न्यूट्रल के बगैर कुछ नहीं चलता। तो एक आपको चीज़ बता दूं, जैसे ये थोड़ी यहाँ पे हमने वायर लगाई थी, हमने यहाँ पे टी जॉइंट मारा हुआ है, जैसे अर्थ को और ब्लैक को न्यूट्रल को। तो हम हैं कि थोड़ा अच्छे से के साथ बाद में कल रिपेयर करनी हो या कभी सॉकेट चेंज करनी हो और अच्छे से लगाना हो तो अच्छे से लग जाए। तो अर्थ आपको पता है अर्थ वाले पॉइंट में आपने लगा दिया और हमारा एसी का कनेक्शन हो चुका है। अब आपका अगर जब आप एसी लगाओगे तो स्विच के साथ आपका चल जाएगा। तो यहाँ इस तरह से आपने लगा देंगे, स्क्रू लगा देंगे। आपको बताता हूँ कि 12 लूप की आप शीट कैसे लगा सकते हो बहुत ही आसानी से। जैसे हमारे पास आ चुकी है, देखो 1 2 3 4 मतलब वाइट वायर है और एक है हमारे पास येलो जो फैन को ये है जो भी लाइटिंग के लिए, ये लाइटिंग की जैसे हमने गांठ मारी हुई है, ये अलग अलग जो लाइटिंग की है, ठीक है, जो बल्ब बाहर होगी या कोई भी कंसील लाइट का होगा, ठीक है। तो आपको हम कनेक्शन बताएंगे। जैसे आपने सन डाल लेना, लूप डाल लेना है जहाँ पे अगर आप फेस मिलेगा, आपको पता है फेस हमने रेड डाला हुआ है तो रेड का अपना कनेक्शन यहीं पर कर देना है। तो मेन बात यह है कि आपको मैं इन्वर्टर का कनेक्शन बताऊँगा, आप कैसे इन्वर्टर का कनेक्शन कर सकते हो। और ये जो भी रेड है आपने रेड वाले इकट्ठे करते हैं, एक ही लूप में है। और आपका क्या देखना है, जितनी वाइट वायर है जितनी भी येलो वायर है उससे हिसाब से आप देख सकते हो उतनी ही स्विच लगाए हुए। जैसे 3 4 हमारे पास वो है जो वाइट है और एक येलो, उसी के हिसाब से हमने 1 2 3 4 5 स्विच लगाए हुए, एक जो सॉकेट है वहाँ और हमने दूसरी सार में डिमी लगा दी है। तो ये हमारे हो चुके हैं। तो वाइट का जो आप वाइट वायर है आप स्विच में लगा सकते हो कुछ इस तरह से। तो अगर आपकी वाइट वायर लग गई तो आप फिर हमारी जो येलो वायर होती है, येलो वायर का आपने क्या करना है, येलो वायर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे जो येलो वायर है, येलो वायर को आपने रेगुलेटर की जो एक वायर बची हुई है उसके साथ आपने ज्वाइन कर देना है। और आपको एक वायर और बता देता हूँ जो हमारे पास आई हुई है, ब्लू वायर। ब्लू वायर किसको डाली हुई है, हमने इन्वर्टर को डाली हुई है। जो भी हमारे इन्वर्टर के ऊपर चीज़ जलेगी, जैसे एक फैन होता है और एक बल्ब होता है, बस आपने वही कनेक्ट करना है ताकि जो इन्वर्टर के ऊपर लोड ना पड़े। जैसे आप ज़्यादा इन्वर्टर के ऊपर चलाओगे तो लोड ज़्यादा डलेगा उसके ऊपर, तो उसकी जो बैटरी होती है बैकअप जल्दी ख़त्म होगा। जैसे आपको मैं बताया था कि जो भी एक मेन बल्ब होता है रूम का, जैसे ही हमने इसे नोट मारी हुई है तो आपने बस वही इन्वर्टर के ऊपर चलाना है। जो जैसे कि ये हमने कर देना है, इसके स्विच में कनेक्शन कर देना है इस तरह के साथ, जैसे आप पूरी तरह से वायर को मरोड़ी टेप देकर। और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो भी इन्वर्टर के ऊपर जैसे हमारा मेन बल्ब होता है तो हमने क्या करना है, वो एंटी की ओर रखना है। जैसे हमने यहाँ से एंटर करना है तो पहले स्विच ही लाइट का ऑन हो, आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। और आपके इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा, इसको आपने टेप कर देनी है। और एक आपको पता है सॉकेट में न्यूट्रल लगेगी और एक जो लूप डाला हुआ है हमने साथ डाला हुआ है, एक सॉकेट और एक स्विच के साथ। और जो ग्रीन वायर है हमारी अर्थ वाली वो लग जाएगी आसानी से। तो ये इस तरह से आपके कनेक्शन हो जाएंगे कर देंगे। तो ये है दोस्तों 12 वोल्ट की शीट, आपने वही लगाना है जैसे लगेंगे। जैसे यहाँ पे एक रेगुलेटर आएगा, एक बल्ब का स्विच आएगा, एक रेगुलेटर का स्विच है मतलब हमारे फैन का, और एक यहाँ से किसी लाइट या कोई भी और बल्ब हो सकता है। मतलब आपने देखना है कौन सी वायर यहाँ हाफ डाली हुई है। तो आपने देखना है कि फेज कौन से है। जैसे आप देख सकते हो प्लग लगा हुआ है, वहाँ यहाँ पे ब्लैक प्लेट लगाई हुई है जिसे डिमी कहते हैं, वो आपने एक्स्ट्रा स्विच कोई नहीं आप लगा सकते। तो वायरिंग की आपको मैं बता दूं, जरा क्लोज आइए, आपको वायरिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो रेड वाली आपको मैंने बताया हुआ है हमेशा कि रेड जो होता है वो फेस होता है। आपने जो रेड वाला होता है हमेशा स्विच में ही लगाना है। जैसे आप देख सकते हो इस स्विच को भी फेस चाहिए, इस स्विच को भी फेस चाहिए, तो हमने आपस में जोड़ दिया एक डिसेंट की हेल्प के साथ। तो आपने जोड़ नहीं मारना है कभी भी फेस को। और जो न्यूट्रल होती है हमने ब्लैक डाली हुई, आपको पता है न्यूट्रल बस आपने एक सॉकेट में लगानी है, क्योंकि बल्ब को तो होल्डर में मिल जाती है न्यूट्रल, लेकिन यहाँ हमने सॉकेट में लगानी है। अगर यहाँ पे सॉकेट नहीं लगी हुई तो आप न्यूट्रल को टेप मार कर रख सकते हैं, आपने स्विच में नहीं लगानी है, आपने इतनी बड़ी गलती नहीं करनी है। और जो ये ग्रीन वाली वायर होती है इसे अर्थ की वायर कहते हैं। आपने ये एक अर्थ का पॉइंट दिया होता है सॉकेट में, वहाँ आपने ऊपर लगा देना अर्थ वाला जो ग्रीन कलर का होता है।
ये कलर्स के मुताबिक हमने आसान किया हुआ है। आप अलग अलग कलर्स की डालोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आपको बता दूँ जो ये आप ब्लू वायर देख रहे हो, आप सोच रहे हो ये किस चीज़ की वायर है। ये दोस्तों इन्वर्टर पर दी हुई है। आपको पता है कि इन्वर्टर पे जो भी चीज़ें लगेगी आपकी, जैसे एक फ़ैन होता है, एक बल्ब होता है, आपने उसी को कनेक्शन करना है। यहाँ पे अपना जो नॉर्मल फेस होता है वहाँ नहीं लगाना है, बस आपने इन्वर्टर लगाना है। और वाइट वायर आपको देख रही है, ये एक बल्ब का ऑन ऑफ होगा जिसे हाफ कहा जाता है, और येलो वायर हमने फ़ैन को लगाई हुई। तो इस तरह से आप इसके कनेक्शन सीख सकते हो। इतनी ईजी से दोस्तों कोई नहीं सिखाता जितने मैं सिखा रहा हूँ। दोस्तों आपने बस क्या करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना है। दोस्तों आपको मैंने पहले बताया हुआ, सफाई देखो, सफाई करनी होती है, लेकिन ये जो सीमेंट बहुत लगा हुआ है हम नहीं कर सकते। जो भी हमसे हुआ हमने साफ़ कर दिया है। आप भी अच्छे से साफ़ करना। जो भी इसमें मिट्टी लगी हुई थी, धूल होती है, वो आपने निकाल देनी। फिर आपने इसे टाइट कर देना है दोस्तों। ये उसके ऊपर जो प्लेट लगी होती है वो आपने खोल लेनी है। फिर आपको स्क्रू वाला पार्ट दिख जाएगा, तो पार्ट में आपने स्क्रू लगा देने और अच्छे से टाइट कर देना है।